प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मछली बाज़ार की सैर की थी और आपने देखा था बाज़ार में खूब चहल पहल है और बहुत सारे ख़रीदार मछुआरों से मछलियाँ ख़रीद रहे थे। मछली बाज़ार में मछलियाँ बेचने से मछुआरों की आय बढ़ गई है और अब उन्होंने एक बैंक स्थापित किया है। इस बैंक का नाम उन्होंने महिलाओं का मछली बैंक रखा है। आज इस बैंक की बैठक है। देखते हैं इस बैठक में क्या हो रहा है। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाते हैं और बैंक में जमा करा देती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है और 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलिए इनको हल करते हैं। बैंक में सदस्यों की संख्या बराबर है 20। हर सदस्य का प्रतिमाह योगदान बराबर है 25 रुपये। यानी बैंक में जो महिला सदस्य हैं उनकी संख्या है 20 और ये 20 महिलाएं हर माह हर महीने 25-25 रुपये बैंक में जमा करा देती हैं। अब ये कुल राशि कितनी होगी? एक महीने में कुल कितने रुपए एकत्र हुए होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे? 25 को बार बार जमा करेंगे? नहीं, जब एक ही संख्या को बार बार जमा किया जाए तो उसे हम गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं कि वो संख्या कितनी बार जमा की जा रही है। तो 25 को यहाँ पर 20 बार जमा किया जा रहा है, इसलिए हम 25 को 20 से गुणा कर देंगे और हमारे पास उत्तर आएगा 500। तो एक महीने में एकत्र हुए कुल रुपए बराबर है 500 रुपए। अर्थात मछली बैंक में एक माह में 500 रुपए जमा होंगे। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था मछली बैंक में एक माह यानी एक महीने में कितना पैसा इकट्ठा होगा, उसे हमने हल कर दिया। अब दूसरा इसका भाग है मछली बैंक में 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। आइए इसे क्रमवार तरीके से हल करें। एक महीने में पैसे इकट्ठे होते हैं बराबर है 500 रुपये। एक साल में महीनों की संख्या आप जानते हैं ना, एक साल में महीनों की संख्या होती है 12 महीने। तो एक साल में पैसे इकट्ठे होंगे बराबर है, बच्चों ज़रा अनुमान लगाओ यहाँ पर कौन सी संक्रिया होगी, क्योंकि हम 500 को 12 बार आपस में जमा कर रहे हैं, यानी एक ही संख्या को बार बार जमा कर रहे हैं। तो जब हम एक ही संख्या को बार बार जमा करते हैं तो उसे हम सीधा गुणा भी कर सकते हैं। तो एक साल में पैसे इकट्ठे होंगे बराबर है 500 गुना 12। 500 को 12 से गुणा करने पर हमें 6000 प्राप्त होता है। तो एक साल में पैसे इकट्ठे होंगे बराबर है 6000 रुपये। क्योंकि एक साल में बैंक में 6000 रुपये इकट्ठा हुए, इसलिए 10 साल में बैंक में कुल पैसा इकट्ठा होगा बराबर है 6000 गुणा 10। 6000 को 10 से गुणा करने पर हमें 60000 प्राप्त होता है। अर्थात 10 साल में बैंक में 60000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे। अब बैंक में काफ़ी पैसा इकट्ठा होने लगा है, इसलिए लोगों ने बैंक से कर्ज लेना भी शुरू कर दिया है। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने एक साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? आइए इसका उत्तर खोजें। ग्रेसी ने बैंक से कर्ज लिया बराबर है 4000 रुपये। प्रति माह पैसे वापस करने की दर, अर्थात ग्रेसी ने हर महीने बैंक को पैसे वापस किए बराबर है 345 रुपये। ग्रेसी ने एक साल तक कुल पैसे वापस किए बराबर है। बच्चों, यहाँ पर आप ये अनुमान लगाएंगे कि इसमें कौन सी संक्रिया इस्तेमाल होगी, क्योंकि ग्रेसी 12 महीने तक 345 रुपये जमा कर रही है, इसलिए 345 गुणा 12 होगा।
अब 345 को 12 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 4140 रुपये। इसलिए एक साल तक ग्रेसी ने कुल 4140 रुपये बैंक को वापस किए। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? ग्रेसी ने बैंक से 4000 रुपये कर्ज लिया था, लेकिन बैंक ने ग्रेसी से 4140 रुपये क्यों वापस लिए? यानी 140 रुपये ज़्यादा क्यों वापस लिए होंगे? बच्चों, ये 140 रुपये ब्याज के हैं। जब भी हम किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक उस कर्ज के बदले कुछ अतिरिक्त पैसा हमसे लेता है। ये अतिरिक्त पैसा ब्याज कहलाता है। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। यानी ये पैसा ब्याज को मिलाकर वापस किया गया था। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? इस प्रश्न को भाग संक्रिया द्वारा हल करें। महिलाओं के मछली बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। अब वे योजना बना रही हैं कि क्यों ना हम मछलियां सुखाने का एक नया कारखाना लगाएं। इसके लिए वे आपस में बात कर रही हैं। मछली सुखाने का कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ सामग्री की आवश्यकता है। आगे दी गई तालिका में ये सामग्री दी गई है। इस तालिका में गुणा और जमा संक्रिया का इस्तेमाल होगा। इसे हल करें और कारखाना लगाने की कुल कीमत को ज्ञात करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।